के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी हाल ही में गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन पर एफआईआर करने की अर्जी दी थी। वहीं सीमा के वकील एपी सिंह की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उनका यह कहना है कि गुलाम सीमा पर केस नहीं कर सकता। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई है तभी से उसकी कहानी में एक के बाद एक मोड़ आते जा रहे हैं। उसके नाम का तूफान है, थमने का नाम नहीं ले रहा। सीमा सचिन मीणा के साथ भले ही खुशी से रहने का दावा करती आई हो, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसने अपने वकील के जरिए कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है। पिछले दिनों गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर अर्जी दी थी। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जेवर पुलिस को नोटिस भी जारी किया था। पुलिस को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जिससे सीमा हैदर की मुश्किलें कम ही नहीं हो पा रही हैं। अब सीमा के वकील एपी सिंह का पक्ष सामने आया है। एपी सिंह का कहना है कि गुलाम हैदर सीमा पर केस ही नहीं कर सकता। गुलाम हैदर सीमा सचिन मीणा के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं? इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब बाहर रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। एपी सिंह का यह भी कहना है कि गुलाम हैदर सीमा और सचिन को डराने की कोशिश कर रहा है और यही उसका एकमात्र मकसद दिखाई दे रहा है। भारत की किसी भी माननीय अदालत में केस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का गुलाम हैदर का दुश्मन देश हैं इस आधार पर। और जैसा आप भी पहले बता चुके हैं कि एक और केस डाला था, वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस किया है। तो इस आधार पर ये साफ तौर पर है, ये इस तरह से केस नहीं हो सकता, नहीं चल सकता है। और ये हमारी सीपीसी इस मामले में बहुत क्लियर है। ये केवल हैरेसमेंट है, ये केवल थ्रेट है, ये केवल धमकी है। जो सीमा सचिन मीणा सही ढंग से रह रहे हैं, उनको हर समय पहले भी यही होता रहा है। लगातार उनको उस तरह से उनके जीवन को, उनके बच्चों के लिए खतरा है और उनको थ्रेट लगातार इस तरह से लीगल थ्रेट भी दी जा रही है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा ने उससे धोखाधड़ी की है। वो पाकिस्तान से लगातार वीडियो वायरल कर रहा है, जिसमें वो अपने लिए इंसाफ की मांग करता आया है। सीमा और सचिन की शादी पर तो वो पहले ही आपत्ति जता चुका है। गुलाम हैदर का केस हरियाणा के पानीपत के मोमिन मलिक लड़ रहे हैं। इससे पहले भी गुलाम के वकील गौतम बुद्ध नगर के डीएम और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र लिख चुके हैं। वहीं सीमा के वकील एपी सिंह को अदालत में सुनवाई के दौरान मुलाकात पर भी रोक लगाने की अपील की गई थी। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा अभी भी उसकी पत्नी है, क्योंकि अभी तक दोनों का तलाक ही नहीं हुआ है। ऐसे में दूसरी शादी कैसे कर सकती है? इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त सीमा हैदर के कब्जे से उसके जो 2 पासपोर्ट मिले, उन पर उसके पति का नाम गुलाम हैदर का है। इसके अलावा जो दूसरे भी कागजात मिले हैं, उनमें भी गुलाम का नाम ही दर्ज है। हमने आगे का कदम बढ़ाते हुए 156(3) सीआरपीसी के तहत हमने ऑनरेबल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी आज। तो जिसको जो कि धारा 153 है, 195, 96, 97, 99, 201, 205, 209, 406, 420, 467, 68, 471, 494, 95, 96, 120 बी और आईटी एक्ट की 67 और 11A फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने एक कंप्लेंट सीमा, सचिन मीणा,
व नेत्रपाल के खिलाफ व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी दी थी, जो कि इन्होंने फर्जी शादी की थी। कराची से आई सीमा और गुलाम के पहले से 4 बच्चे हैं और अब बताया जा रहा है कि सीमा 5वीं बार मां बनने वाली है। सीमा हैदर पिछले साल मई में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। वो जुलाई में तब सुर्खियों में आई जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसे सचिन मीणा के साथ रहते हुए पाया था। इसके बाद सचिन और सीमा को पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। इस मामले में दोनों को जमानत मिल गई थी। अब सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके और सचिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी इस कहानी में कई और ट्विस्ट आना बाकी हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।